Welcome to SST Edupedia. I am Assistant Professor Nishita Singh and today we are going to learn a topic from Business Communication Part 2, Sem 2. The name of the topic is Trade Letters. This is just the first part of the topic and we will do another part in another video. This topic is beneficial for all the classes FY BCom, FY BAF, FY BMS and FY BCPI. So let's start and understand what are trade letters and what is the effective way in writing them. Trade letters. Trade letters are business or formal letters that are written for commercial purposes. I am sure आप लोग अपने लाइफ में काफ़ी सारे लेटर्स लिखते होंगे एंड आज भी लेटर एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑफ कम्युनिकेशन. बट हम लोग जिन ट्रेड लेटर्स की बात कर रहे हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक है. ये हम खाली कमर्शियल पर्पसेस के लिए लिखते हैं, दैट इज फॉर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. So there are different types of trade letters which we are going to cover in this particular topic. Let's look at the types of trade letters. First, inquiry letter, complaint letter, claims and adjustment letter, sales, consumer grievance and RTI. But the last three letters we'll cover in the next version. So as of now, let's focus on the first three letters. First, we'll look at inquiry letter. इंक्वायरी लेटर यूजुअली एक ट्रेडर एक सेलर को लिखता है क्योंकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता है फॉर द रॉ मटेरियल्स दैट ही वांट्स टू परचेस. इट मे बी एनी गुड्स और एनी काइंड ऑफ सर्विसेज. लेकिन ये लेटर लिखते वक्त उन्हें किन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है. सो लेट्स लुक एट द कंटेंट्स ऑफ अ इंक्वायरी लेटर जिनके ऊपर उनको फोकस करना है. फर्स्ट, स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. ये तो काफी कॉमन सी बात है, जब आप किसी को पहली बार लेटर लिखते हैं तो अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना जरूरी है. बट इस लेटर में आप आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं, आप आपके बिजनेस का इंट्रोडक्शन देंगे. सेकेंड पार्ट, यू हैव टू डिस्क्राइब योर ऑर्गेनाइजेशन कि एग्जैक्टली आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कौन से टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करता है एंड व्हाट एग्जैक्टली डू यू रिक्वायर फ्रॉम देम. थर्ड, इंक्लूड अ नीड स्टेटमेंट. अ नीड स्टेटमेंट मतलब क्या कि आप क्या चाहते हैं उस सेलर से, तो ही आप बता पाएंगे ना कि आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप एग्जैक्टली क्यों इंक्वायर कर रहे हैं, किन चीजों के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं. सो दैट इज द पार्ट विच वी कॉल एज अ नीड स्टेटमेंट. नेक्स्ट, प्रोवाइड द स्पेसिफिक्स. आप अपनी नीड तो बता देंगे कि चलो मुझे 200 किलोग्राम्स ऑफ ये पर्टिकुलर ग्रेन चाहिए या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, कौन से तरीके से चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए, कितने दिनों में चाहिए, कैसे बाइफोकेशन से चाहिए. सो यू हैव टू इंक्लूड ऑल द स्पेसिफिक्स. नेक्स्ट, लिस्ट आउट प्रोवाइडर्स यू आर करंटली अप्रोचिंग. अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एक मार्केट में बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स होते हैं. सो यू नीड टू चूज द बेस्ट सेलर फॉर यू एंड वो बेस्ट सेलर आपको तभी डिस्काउंट्स एंड नेगोशिएबल प्राइसेस देंगे जब आप उनको बताएंगे कि आप बाकी सेलर्स को भी कंसिडर कर रहे हैं. सो ऑलवेज मेंशन दैट यू आर कंसिडरिंग अदर सप्लायर्स एज वेल सो दैट यू विल कम एट अ रीजनेबल टर्म विद देम. And the last part is conclude with a summary. Just summarize the entire content of the letter कि आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे चाहिए and what all inquiries do you actually need to be answered. Next, we have contents of a complaint letter. यूजुअली हम पर्सनल लेवल पे कंप्लेन लेटर्स लिखते हैं, हम लोग कंप्लेन कॉल्स करते हैं. इनफैक्ट काफ़ी कॉमन सिनेरियो है कि हम लोग कस्टमर केयर को कॉल करके काफ़ी बातें सुना देते हैं जब हमारा कुछ प्रोडक्ट या कोई प्राइस वैल्यू कुछ ना कुछ के साथ इश्यू हो जाता है. बट एक ट्रेडर एक कंप्लेन लेटर लिखते वक्त भी काफ़ी पोलाइट रहना चाहिए एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू लुक एट द स्पेसिफिक कंटेंट्स ऑफ अ कंप्लेन लेटर. First, provide details about the product or service, include dates, location and the specification about the item or service. For example, कि आपने मुझे कोई डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन सप्लाई किया है जो मैंने इन बल्क मांगा था एज अ सेलर, बट देन उसमें कुछ तो डिफेक्ट निकले, मे बी कहाँ से वो ब्रोकन है, मे बी उसका अपीयरेंस उतना अपीलिंग नहीं है जितना मैंने देखा था आपके कैटलॉग में, या शायद से कोई पार्ट है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट कर रहा है. सो मुझे वो सारे स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पे इंक्लूड करने हैं. बट आई स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन व्हाट द ऑर्डर इज अबाउट, कि मैंने ऑर्डर किया था, कौन से दिन पे किया था, ऑर्डर नंबर क्या है, कौन से लोकेशन पे वो डिलीवर हुआ था, डिलीवरी कब हुई थी. ये सारे पॉइंट्स मुझे पहले मेंशन करने पड़ेंगे. ये प्रूफ देना पड़ेगा कि उनका प्रोडक्ट मेरे तक पहुंच गया था एंड फिर उस प्रोडक्ट में मुझे कोई डिफेक्ट दिखा. Next, state the issue with the item or service. Provide details such as malfunction, billing issues, details that were not disclosed, etc.
सो आप जब कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली स्पेसिफिक करना होगा कि कौन सा पार्ट है जो मैल फंक्शन कर रहा है, या फिर बिलिंग के टाइम पे इशू हुआ था, या एनी काइंड ऑफ इशू दैट यू आर फेसिंग जिसकी आप कंप्लेंट कर रहे हैं, वो काफी स्पेसिफिक एंड क्लियरली वर्डेड होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिकेट हाउ यू वुड लाइक देम टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। कई बार सप्लायर्स अपने हाथ में ले लेते हैं एंड प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करते हैं जो ट्रेडर को अच्छी नहीं लगती है। सो बेटर होगा कि आप ही उनको सोल्यूशन बताएं कि यू वुड लाइक द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड इन अ सर्टेन वे। नेक्स्ट, इंडिकेट योर इंक्लूडिंग कॉपीज ऑफ द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि बिलिंग रिसिप्ट हो गया या ऑर्डर नंबर का जो मेमो हो गया, एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द ट्रांजैक्शन, आप वो उसके साथ एनक्लोज कीजिए। एंड लास्ट में, इंडिकेट यू लुक फॉरवर्ड टू द रिप्लाई विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ऑब्वियसली हम लोग क्योंकि हम एक कंप्लेंट रजिस्टर कर रहे हैं तो हमको ऑब्वियसली उसका रिजॉल्वमेंट भी काफी जल्दी चाहिए। तो आप आपके लेटर में ये भी मेंशन कीजिए कि आप 1 हफ्ते में या 2 दिनों में या 3 दिनों में एक रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं, ताकि उनको भी पता होगा कि ये जो आपकी कंप्लेंट है वो कितनी प्रायोरिटी बेसिस पे है। So these are the contents of a complaint letter. What is not included here, which you have to keep in mind, is you have to always keep a friendly tone. भले आप कंप्लेन मतलब अपना गुस्सा दिखा रहे हैं या नाराजगी जता रहे हैं, आपको उसको इस वे में शोकेस करना है कि आप काफी पोलाइट रहे। यू हैव टू बी फर्म बट यू डोंट हैव टू बी रूड, यू हैव टू बी असर्टिव बट यू डोंट हैव टू बी ऑफेंसिव, एंड यू हैव टू बी पोलाइट बट नॉट अपोलोजेटिक। कंप्लेंट करना आपका अधिकार है, इसलिए आप कंप्लेंट कीजिए, बट एट द सेम टाइम आप ज्यादा रूड या ऑफेंसिव नहीं बन सकते। देन नेक्स्ट, जब एक कंप्लेंट हो जाती है तो हम लोग उसके लिए क्लेम्स मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लेम्स एंड एडजस्टमेंट लेटर एग्जैक्टली क्या होता है और ये कंप्लेंट लेटर से डिफरेंट कैसे है। सो द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेन एंड क्लेम। कंप्लेन्स यूजुअली हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि मेरे प्रोडक्ट या मेरे सर्विस के साथ क्या प्रॉब्लमेटिक है, एंड हम उनसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि ये इशू क्यों हुआ। हम एडवाइस करते हैं कि अगले बार ऐसा ना हो तो बेटर होगा। वेयरएज क्लेम में हम उसकी भरपाई मांगते हैं। कंप्लेन करते वक्त तो मैं खाली इशू को स्टेट कर रही हूँ एंड फ्यूचर के लिए उनको एडवाइस कर रही हूँ, बट क्लेम में मैं उनसे भरपाई चाहती हूँ, डिमांड करती हूँ, और मैं बताती हूँ ये रीजंस भी कि क्यों ये भरपाई मैं डिजर्व करती हूँ। सो ये डिफरेंस है कंप्लेन एंड क्लेम में। सो जब हम यहाँ से एक क्लेम लेटर भेजते हैं तो वहां से उनका एडजस्टमेंट लेटर आता है इन रिप्लाई कि वो हमारी भरपाई किस लेवल तक करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंडिंग कि हमने उस कंप्लेन को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ एन एडजस्टमेंट लेटर। फर्स्ट, एक्नॉलेज द क्लेम लेटर। जो कंप्लेन करने वाले ने आपको कंप्लेन लेटर भेजा है जिसमें वो कुछ भरपाई मांग रहा है, क्लेम्स मांग रहा है, पहले तो उसे एक्नॉलेज करो कि थैंक यू फॉर राइटिंग टू अस, सॉरी हमसे ये गलती हुई। सबसे पहले तो यही जरूरी है कि आप आपका लेटर थैंक यू से शुरू करें। दैट शोज दैट यू आर पोलाइट इनफ टू एक्नॉलेज द कंप्लेंट। नेक्स्ट, रिग्रेटिंग फॉर मिस्टेक्स। आपका तुरंत नेक्स्ट लाइन होना चाहिए कि आप क्षमा चाहते हैं, आप सॉरी कह रहे हैं कि आपसे ये मिस्टेक हुई, और आप ये भी बोलिए कि ये मिस्टेक आपसे हमेशा होती नहीं है, इट्स वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ अ सिचुएशन, दैट्स व्हाई यू आर रिग्रेटिंग इट। नेक्स्ट, इमीडिएट रिप्लाई। अगर आप बहुत देर के बाद रिप्लाई करेंगे तो कस्टमर को लगेगा कि आप उनकी कंप्लेंट्स को वैल्यू नहीं करते हैं, आप उनको एज अ कस्टमर वैल्यू नहीं करते हैं। सो इट इज नेसेसरी कि आपका रिप्लाई तुरंत रहे। Granting immediate promise. So it is necessary that you not only reply immediately, but then also give them some kind of promise that yes, we will solve the issue or we will give you the claim, whatever is asked for within this and this time. Then you have to assure preventive measures. Obviously उन्होंने आपको एडवाइस किया कि अगले बार ऐसा नहीं होना चाहिए, so आप आपकी तरफ से अश्योरेंस देंगे कि yes, अगले बार हमसे ये मिस्टेक वापस नहीं होगी, this is the first and last time. ऑफरिंग फर्दर कोऑपरेशन। यू हैव टू ऑफर कि यस, अगर हमसे ये मिस्टेक हुई है तो शायद से हम आपको थोड़े से डिस्काउंट प्राइजेस दे सकते हैं, अगले बार हम आपको क्रेडिट सर्विसेज थोड़ा ज्यादा देंगे, और परहैप्स वी विल प्रोवाइड यू फ्री से आफ्टर सेल सर्विसेज। सो ऑफर सम काइंड ऑफ कोऑपरेशन जिससे पता चले दैट यू आर रेडी टू गो अ लिटिल बिट मोर ऑन द वे टू स्टेबलाइज और मेंटेन द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योर कस्टमर। Then convince the customer.
ऑब्वियसली ऐसा हो चुका है कि अगर वो कंप्लेन कर रहे हैं मतलब वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से खफा हुए हैं, भले एक बार सही। सो यू हैव टू कन्विंस द कस्टमर दैट सो दैट यू विल नॉट लूज हिज अकाउंट। तो आपको उनको कन्विंस करना है कि वो आपसे वापस परचेस करे एंड ये सेम मिस्टेक वापस नहीं होगी। द लास्ट पार्ट, यू हैव टू यूज वेरी courteous and friendly language. So again, because you're writing an adjustment letter जिसमें आप कस्टमर खोना नहीं चाहते हैं, so भले कई बार ऐसे होता है ना कि जो कंप्लेन उन्होंने भेजी है वो इतनी वैलिड नहीं होती है। अगर आप 6 टाइप के एक्नॉलेजमेंट लेटर्स देखेंगे जिसमें एक टाइप ये भी है कि कंप्लेन बेसलेस होने की वजह से हम उनको कोई कंपनसेशन या क्लेम नहीं देते हैं, उस लेटर में भी सेलर को काफी पोलाइट एंड कर्टियस रहना है। आपको बताना है कि वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट द कंप्लेन इज नॉट और डज नॉट एविडेंटली जस्टिफाई एनी क्लेम, सो वी वुड लाइक टू डिस्कस फर्दर ऑप्शंस, बट एज ऑफ नाउ वी कैन नॉट गारंटी or grant your claim or compensation. So you have to keep on mentioning thank you, sorry, kindly, patiently, such words again and again in your trade letters. If you see, हम लोग ने जो तीनों टाइप के लेटर्स देखे, inquiry, complaint और adjustment, one thing is common, that we are using a lot of specific details regarding the product or the service, like the order number, the transaction number, the model number, the delivery date, location, etc. And secondly, we are always being very courteous and friendly. भले टॉपिक कोई भी हो, इंक्वायरी हो, कंप्लेन हो या एडजस्टमेंट हो, we are not supposed to lose our temper even on paper, so that we are able to maintain cordial relationships in future. Now that we have covered these 3 types of letters, in the next video we'll cover the remaining types. That is the sales letter, in which you have to convince the buyer to buy your products and services. Next is the consumer grievance letter, that is when a customer, a end user, not any another business, हमारे जैसे नॉर्मल लोग जब कोई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एक कंपनी के वजह से एज अ कंज्यूमर, तो हम जब कोर्ट के पास जाते हैं उसके मतलब बोलते हैं ना कंपनसेशन के लिए, वो लेटर लिखने वाला लेटर को कहा जाता है कंज्यूमर ग्रीवेंस लेटर। एंड द लास्ट पार्ट इज द RTI लेटर, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेटर्स. If you remember, RTI was established in the year 2005. It was a procedure carried out so that we can obtain all righteous and correct and true information from the government. So वो letters भी officially कैसे लिखे जाते हैं, that is something which we will understand in the next video. So thank you for listening to the video.